Okay. So today we are starting with e-filing of returns. When we talk about e-filing of returns, my friends, what happens that whenever we are earning income in the previous year, we have already learned the concepts of the same. तो उस इनकम की सारी डिटेल्स हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपने एंड से सबमिट करवानी पड़ती है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट or it's a kind of sharing the income earned by us during the relevant previous year. So when we file these returns, so this particular concept is known as filing of return of income, right? So when we talk about filing of return of income, it means whatever income we have earned during the previous year, that is our previous year is 2021, जो भी इस प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है, बिकॉज द कंप्यूटेशन और प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी लर्न, चाहे वो हमने सैलरी के अंदर लर्न करी है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अर्न करी है, बिजनेस प्रोफेशन में अर्न करी है, या कोई एसेट सेल ऑफ करी है, या अगर वो कवर नहीं हुई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर अर्न करी है. तो जो भी हमने इनकम अर्न करी है उसकी सारी डिटेल from our side we have to share it with the income tax authorities. Then this we get the gross total income. Other than this we have to see that whether we are going to opt to be taxed under section 115 BAC or not. उसके अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, और ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द सॉफ्टवेयर. एंड देन वी व्हेन वी अराइव एट द टोटल इनकम, तो उस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट हम जब फाइल करते हैं रिटर्न. सो बिकॉज नाउ डेज वी हैव टू फाइल द रिटर्न ऑनलाइन, so this particular filing of return is known as e-filing of return. Earlier it used to be filing of return of income. Now it is e-filing of return income tax return. So when we file income tax return, so for that particular thing we have to learn how to file it online. The software introduced by the income tax authorities, how to download that software, how to follow the particular process, we have to see. तो इस केस में हमने अपनी इनकम की जो सारी डिटेल्स है वो उसमें देनी होती हैं. अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर कवर होते हैं. फिर हमें पता है ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप आ गई. अगर आप 115 बीएसी के अंदर ऑप्ट करते हो तो वो नहीं मिलेगी. फिर प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका कुछ कटा है तो वो आ जाएगा. और इन केस यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड यू हैव रिसीव सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये प्रोविजंस हम सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी डिडक्शन यहाँ आ जाएगी. अब टोटल इनकम के ऊपर आपका आ गया टैक्स ऑन टोटल इनकम. तो उसके अंदर आपका सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, और अगर आपका उसके ऊपर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है वो आपका आ गया. अब इसमें क्या है कि जो आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम है, इसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन पर्सन इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, then the employer deducts the tax on your income and he has the responsibility to deposit on behalf of the employee. तो एक तो टीडीएस हो गया बाय द एम्प्लॉयर. एक टीडीएस हो गया दैट व्हेन यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट इनकम, तो आपका बैंक जो है, अगर वो आपकी इनकम टीडीएस कैटेगरी में फॉल करती होगी तो वो आपका बैंक जो है आपका इंटरेस्ट काट लेगा. Similarly, if there is any other income you have received other than employer, say from other sources, so other than your organization, तो in that case वो भी आपका टीडीएस उसमें आ जाएगा. तो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो आपका एक फॉर्म होता है 26AS. अभी हम साइट पे जाएंगे और जब वो फॉर्म देखेंगे तो वी विल सी. तो वो फॉर्म 26AS होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास सारी आपके अकाउंट पे टीडीएस की डिटेल्स होती हैं. सो वी आर अवेयर ऑफ अबाउट अवर पैन नंबर. सो पैन नंबर इज अवर यूनिक आईडी, and we when we have to create an account on for filing of return. So if you are a new we can say
new person first time filing the return, so you have to register as a न्यू रजिस्ट्रेशन. तो उसमें हम पैन नंबर से रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं. तो जैसे हम अपना ईमेल अकाउंट या नॉर्मल दूसरे अकाउंट बनाते हैं, वैसे हमारा उस रिटर्न उस साइट पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है. उसके बाद व्हेन वी आर, अगर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो उसमें हमारे पिछले सालों की रिटर्न्स आ जाएंगी. उसमें हम एज अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर साइन अप करेंगे. तो उसके अंदर हमें फॉर्म 26 AS की ऑप्शन भी मिल जाती है. और फॉर्म 26 AS के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पैन नंबर के अगेंस्ट कितना टीडीएस कटा और किस किस ने वो टीडीएस लिया, ऑल दिस इंफॉर्मेशन is provided by them to the income tax authority, which is being according to their software, the being credited to your account. So उस केस के अंदर जितना भी टीडीएस होगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा. Other than TDS, there can be some amount of payment in form of advance tax. So sometimes we make the payment in advance. तो जो अगर अलग से आपने कोई पेमेंट करी हुई है तो वो एडवांस टैक्स अगर पे किया हुआ है तो वो भी आपका एडजस्ट हो जाता है. इसके बाद आपका आ जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स. So on certain incomes, TDS is not deducted. It is not submitted by the other organization or the employer. So in that case, if there is certain tax income, so in that case, the income is, that particular tax is to be paid by the individual himself. So that particular tax is called as the self-assessment tax. So this is also going to be adjusted. So after making these adjustment, there if there is some amount balance you have to pay, so you will get the amount of tax payable. If you have paid more tax than your tax liability, so there will be tax refundable. So in this particular case we also have to provide the bank details wherein the bank details where the refund is to be credited if there is refund in that case. तो हम जब फाइल करेंगे रिटर्न तो उस केस में हमें बैंक डिटेल्स भी देनी पड़ेगी. बैंक डिटेल्स के साथ साथ हमें बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड, ऑल दीज थिंग्स needs to be provided. After this there comes that when we talk about the verification, so Aadhaar card number is mandatory from 2019 to be linked or to be added in your income tax filing return. So you should have the Aadhaar card while filing your return. Other than this, when we say that जब हमने सारी डिटेल्स उसमें डाल ली तो उसमें हमें ई वेरीफाई करना होता है. द प्रोसेस इज नोन एज ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न. So with this e-verification can be done by having the OTP link. When your account is linked with the Aadhaar card, तो आप उसमें आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो. Otherwise, if there is a company or you are having the digital signatures, then you can do the use the digital signature for e-verifying the return. Or there can be other methods, or even there is a physical mode. The Bangalore office is there, the main office of income tax authorities is in Bangalore. So you can send, you can take the verifying submitted return and you can send the physical copy of that after signing to the Bangalore office. So that e-verification methods can be there. So now we are going to discuss that what are the various, process or how the e-filing of return is required, and what are the different process or parameters we have to keep in mind. And then we will see what is the process this year. Earlier there used to be the XML file of the e-return, but this year they have changed the software. So there is a JSON file format of the particular return. और उस केस के अंदर हमें there are certain concept in terms of pre-filled information, pre-filled data, all these things we are going to discuss in today's class. So it will take 2-3 classes, and then later on you have certain case studies which will be given to you, and using those case studies you have to fill up those case studies into the form, and you have to show that you have learned this particular procedure. So this internal exam will be for 20 marks for your paper.
So now in this case, what we have to understand is that what are the basic requirements or how this e-filing of return moves further. So in this particular case, first thing is that whether e-filing of return is compulsory or not. So in this particular case, we have the say that e-filing of return is compulsory if the assessee is a person other than individual. So an individual is required to file income tax return, and all the people have to file the income tax return. But in case of individuals, certain exceptions are there. So these exceptions are there, that if individual in that case, instead of filing the e-filing or e-form, the person can file the return in paper format as well. Just a second, actually, I need a pen. Okay, no worries. In this particular case, we say that an individual can file the return in paper format if the return is furnished in ITR 1 or 4. So there are, when we talk about the ITRs, so there are different form of the income tax return forms, ITR 1, 2, 3, 4. So in that case, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. These are the different forms which are available and which are given by the income tax authorities. So we have, first of all, we have to check the applicability of these forms, that which particular form is aware, applicable in our case, and it would depend upon the nature of the assessee. It would depend upon the we can say the type of the income he is earning, under which head it is being earned, और what are the basic requirement. तो पहले हमें basic conditions check करनी होंगी, applicability conditions. Then we will see that which particular form is available. In your case, you have to go for the ITR 2. So we will be doing the practical on ITR 2, but I will be just giving you the overview of all these forms. And basically, we have to discuss for up till ITR 4. So we say that when we say that whether e-filing is compulsory or not, so in that particular case, we say कि अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई भी एसएससी है तो उनके लिए ई फाइलिंग कंपल्सरी है. बट इंडिविजुअल के केस में भी आपको ई पेपर फॉर्मेट की परमिशन तब मिलेगी when the particular return is to be furnished in form of ITR 1 to 4. Secondly, the assessee is a super senior citizen, and his super senior citizen was born before first 2nd April 1939. तो अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करता है और ITR 1 और ITR 4 की में ही सिर्फ उनकी इनकम आती है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो then the particular super senior citizen is allowed to file his return in paper form. Otherwise, it is mandatory to file our return electronically. Now, when we talk about the ITR form, तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है ITR 1, सो दिस इज कॉल्ड एज द सहज फॉर्म. तो जहां पे आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होती है और जो इनकम है वो सैलरी हेड में होती है, या सिर्फ एक ही आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज के अंदर आपकी इनकम है, लेकिन आपकी लॉटरीज और रेस हॉर्सेस के अंदर इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर आप ITR 1 फाइल कर सकते हो. ले अदरवाइज ITR 1 is not applicable. So to fill the ITR 1 form, a person is required to have income under the head salaries head or the pension, or the person is having only one house property. And third category requirement is कि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इनकम है तो वो लॉटरी और रेस हॉर्सेस से अंदर इनकम नहीं होनी चाहिए. और उसके अलावा भी अगर हम क्लबिंग की बात करते हैं, तो अगर क्लबिंग क्लब हो रही है इनकम दूसरे पर्सन की, हमने क्लबिंग ऑफ इनकम का टॉपिक भी कवर कर लिया है, तो उस क्लबिंग ऑफ इनकम में किसी और हेड के अंदर नहीं होनी चाहिए. क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर भी इन्हीं 3 हेड्स के अंदर इनकम और इन कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई होना चाहिए. और उसके अलावा अगर आपका इफ यू आर अ डायरेक्टर इन द कंपनी और आपके पास प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल एसेट है जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है,
या फिर आप आउटसाइड इंडिया किसी बिजनेस के लिए या किसी अकाउंट के लिए साइनिंग अथॉरिटी हो, या किसी भी तरह का आपका सोर्स है आउटसाइड इंडिया का, तो आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते. सो दीज पीपल, those who is director of company having unlisted shares or having any asset outside India, या किसी अकाउंट पे साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया में, या फिर कोई और इनकम सोर्स है आउटसाइड इंडिया में, देन यू कैन नॉट फाइल ITR1. एंड ऑल्सो देयर इज सर्टेन थिंग्स कि अगर आपके पास आपका कोई लॉस है और आप कोई रिबेट क्लेम करना चाहते हैं, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस है, या आप कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हो अंडर सेक्शन फैमिली पेंशन के अंदर, या किसी तरह का क्रेडिट लेना चाहते हो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट फाइल ITR1. फिर उसके बाद आपका आ जाता है ITR2. तो ITR2 के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जिनके ऊपर ITR1 अप्लाई नहीं होता, लेकिन उनकी इनकम के अंदर बिजनेस प्रोफेशन के हेड की इनकम नहीं है, तो वो ITR2 पे अप्लाई करेंगे. सो व्हाट आर द कंडीशन कि द इंडिविजुअल्स, दोज हु आर those who are total income is not covered, or those who are in condition under ITR1, not being individual जहाँ पे ITR1 अप्लाई होती है, दैट इज अप्लाई के होने के कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी हो, 50 लाख से कम इनकम हो, सैलरी हेड के अंदर इनकम हो, और आपकी इनकम जो है लॉटरी और रिसोर्सेज से ना हो. तो इन केसेस के अंदर आपके पास ऊपर ITR2 अप्लाई हो जाएगी. ITR3, अगर आपकी इनकम जो है बिजनेस और प्रोफेशन हेड में आ जाती है, तो ITR3 एप्लीकेबल हो जाएगी. ITR4 जो है वो आपकी एप्लीकेबल होती है कि असेसी, जो ITR4 कैन बी यूज्ड बाय द रेजिडेंट एंड इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट फॉर्म अदर देन LLP. So they can use the ITR4 for filing their return of income. अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ITR4? जहां पे आपकी बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है, और प्रिजम्पटिव इनकम आपकी जो है टोटल रिसिप्ट्स या टोटल टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से 2 करोड़ तक है, तो उस केस के अंदर आपका ITR4 एप्लीकेबल नहीं होगा. उसी के साथ अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इनकम आपकी कैलकुलेट होती है जहां पे ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख तक है, ITR4 एप्लीकेबल नहीं होगा. सिमिलरली, अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो उस केस के अंदर आपका ITR4 एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो सैलरी इनकम है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से अंदर इनकम है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. सो इट मीन्स कि ITR1 के अंदर जहां पे हमारे पास इनकम आई अप टू 50 लाख, और वहां पे जहां पे हमारी उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ITR2 आ गया. बट ITR4 के अंदर आप इंडिविजुअल HUF जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, या फिर फर्म अदर देन LLP कैन यूज दी ITR4. सो और ITR4 कौन यूज नहीं कर सकता? जो डायरेक्टर है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, आउटसाइड इंडिया आपकी कोई एसेट है, कोई इनकम सोर्स है आउटसाइड इंडिया का. सो इन ऑल दीज केसेस ITR4 कैन नॉट बी यूज्ड. ITR5 जो है वो आपका LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये आपके जो है यूज कर सकते हैं, और सोसाइटी और ट्रस्ट भी यूज कर सकते हैं. लेकिन जो सोसाइटी और ट्रस्ट ITR7 के अंडर कवर होते हैं, वो ITR5 को यूज नहीं कर सकते. नाउ वी कम टू ITR6. तो ITR6 कैन बी यूज by a company other than the company which is claiming exemption under section 11. जहां पे कंपनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर है, वो आपकी कंपनी को छोड़ के बाकी की सारी कंपनी जो हैं वो ITR6 के अंदर अप्लाई करती हैं इनकम टैक्स रिटर्न. और ITR7 जो है बेसिकली इट इज यूज्ड बाय द कंपनीज who are required to furnish the return under section 139 4A or 4A, 4B, 4C, 4D, 4E and 4F.
दैट इज जितने भी आपके ट्रस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये सारे आपके जो हैं ITR 7 को यूज करते हैं. नाउ वी कम टू द ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर. When we talk about the e-filing software, so electronically when you have to do the work online, so definitely a system, a software is to be required. तो आपका अकाउंटिंग में जैसे टैली सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपके और बहुत सारी यूटिलिटीज आ जाती है. तो सिमिलरली दी ई ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आपका सॉफ्टवेयर यूज होता है, जिसके अंदर हम अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं. आफ्टर दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई भी करते हैं. इसके अलावा आपका फॉर्म 26AS आ जाता है, जो आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की आपको डिटेल्स बताता है. तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लेट मी show you one document. Just give me a second actually. Okay. I hope this is clear to all of you. The document is visible to all of you? Yes? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, when we talk about the filing of return, the very first step is that we have to go to the website, that is the incometax.gov.in. So, very simple thing that even if we file e-filing of income tax, then in that case the very first page will come e-filing home page of income tax department. So you have to go to this particular home page. Sometimes whenever we are filing our returns, so that point in time, the other advertisement or get your return filed, etc., these kind of advertisement come. So this is the home page of our income tax department return. So in this particular case, the details of the different items are being given, that individual HUF के लिए, कंपनी के लिए, नॉन कंपनी के लिए, टैक्स प्रोफेशनल के लिए, जितने भी जर्नल रूल्स, सर्कुलर्स एक्सेट्रा आपके आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं. तो इन दिस केस इफ यू आर दी already you are the user, so in that particular case you have to fill your PAN number, and you have to enter the detail, and then you have to file the on this particular tab continue. And for anything there is a help document, and where in any information which we need, so in that case how to use this particular site, the details are being given. But what we have to do is that we have to go to the downloads, and in downloads there is if you are going to file the return, so there are two methods, that you can directly online file the return, or you can use the offline utility, that first you have to download the software, you have to download the form, and then you have to proceed further. So I will click on the income tax forms. I went to first, I opened the site. I went to downloads, and in the downloads, I went to income tax form, and from income tax form, I went to form utility. And when I clicked the form utility, so there the particular form has been downloaded in my system in the zip file. When I opened the zip file, so I went to this e-filing form and I clicked it. So it has downloaded, right? It is installing this particular form. Earlier I decided, I thought of that, I will download on my system and I'll simply show you that. Then I thought, no, let me do it again, and
let me show it that how it is being downloaded and how it works. Now, in this case, this particular form or software is being downloaded. So now this particular form, when I first we have to download this because this JSON utility will not work on your system. So to see the form, to file the return, all these things, you have to download this particular utility. So then I went to continue, and now I have this. When I have this form, I will go with this. Right. So now if we see the particular document, the very first step is, we have discussed that first is that we have to visit the this particular site. Secondly, second step is that we have to log in to our income tax account. Then we will continue and we will be able to file the form, download the form. So now in this particular case, the income tax returns and income tax form come. So in this particular case, option comes view filled returns and e verify the return. कि आपने पहले अगर रिटर्न फाइल करके रखी हुई है तो उसमें आप उसको व्यू करना चाहते हो या आप उसको अब ई वेरीफाई करना चाहते हो. Then in that particular case, when we will move further, so we will have the step that we have to select the assessment year. So assessment year will be 21 22 for our case because we have to file the return. Then we have to select the filing type. So we will select this, and in this case, are you audited under section 44 AB? So you just have to select no, then select online mode or offline mode. तो यहाँ पे हमें for the time being we have to do the offline mode. Otherwise, if you're filing your return, you can go with the online mode, and this is simply online. You are filling up all the information, saving, and submitting your return. But as we have to practice for our paper, and we have to do the thing, so we have to do it offline. Then we will proceed. Then after that, once you have the next page, then you have to start click on the new filing. And once you will click the new filing, then you will be asked that whether you are falling in the category of individual, HUF, or other. So we have to select the individual, and then we have to continue with this. Then after that, once we will have the the further window, so in that this particular window you will have the option that you have to proceed with option ITR 1, 2, 3, and 4 in the drop down menu. ITR 3 is up till available. So in that case, we have to select ITR 2 for our case. Otherwise, the example or the case studies, whatever is being applicable, so we have to select that. So if, for example, in my case, if I have just the salary income and I have only one house property, I doesn't have the total income more than 50 lakh rupees, and also I don't have income from the lottery and the resources, and I do not have any other restriction in terms of being director of company outside India. मेरी कोई income या signing authority ऐसा कुछ है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, so I can safely file ITR 1. So then which particular ITR you have to select? From the drop down menu, you will select that ITR, and then with that particular ITR, you are going to proceed further. Then after that, you will have the one blue tab where it will be written, let's get started. So we will click on that, and then when we will continue, so then they will ask the reason that why you are filing the income. Is your income is more than the basic exemption limit, या फिर आप 139(1) के 7th प्रोविजन के अंदर फॉल कर रहे हो. वो प्रोविजन क्या कहता है कि आपने 1 करोड़ से ज्यादा आपका करंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर में अमाउंट है, या फिर आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए खर्चा है, या फिर आपका 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है, बिल पे किया है आपने, तो आप तब ये सेकंड सिलेक्ट करेंगे अगर आप 139(1) सेक्शन 7 प्रोविजन में फॉल कर रहे हो. अदरवाइज we will select taxable income is more than basic exemption limit. क्योंकि हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको ये केस स्टडी में देखना पड़ेगा कि केस स्टडी के अंदर ऐसा कोई 7th प्रोविजन के कोई कंडीशन तो नहीं है. देन यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस. अगर इस प्रोविजन के अंदर कोई फॉल नहीं करता, तो उस केस में हम टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट कर देंगे. एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, यू कैन सेलेक्ट द अदर्स ऑप्शन एज वेल.
देन आफ्टर दैट देयर विल बी द फर्स्ट पेज। अब आपकी फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टार्ट हो गई। अब हम उस पेज पे आ गए जहाँ पे हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो उसमें हमारा फर्स्ट पेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा पर्सनल आपका इनकम को देने का। लेकिन इससे पहले आपकी एक टैब आ जाती है जो यहाँ पर इसमें नहीं शो करी हुई, कि दैट वेदर यू वांट द सॉफ्टवेयर टू गेट द प्री फिल्ड डाटा। तो प्री फिल्ड डाटा मतलब कि अगर आप न्यू यूजर नहीं हैं और आपने पिछले सालों में रिटर्न फाइल करी हुई है, तो उस रिटर्न से वो जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्म में ऑलरेडी फिल्ड कर देगा। प्री फिल्ड मीन्स कि आपको आधे से ज्यादा फॉर्म जो है पूरा का पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। और दूसरी बात की जैसे आपका अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, तो सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर आपका फॉर्म 16 जो है वो आपका फॉर्म 16 जिसके अंदर आपकी इनकम की डिटेल्स आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से देता है। उस फॉर्म का जो डाटा है वो फॉर्म ऑलरेडी आपके नाम पे आपके पैन नंबर के अगेंस्ट अथॉरिटीज को सबमिट हुआ है, आपका टीडीएस सबमिट हुआ है, दूसरी अथॉरिटीज ने बैंक ने जो टीडीएस काटा है वो सबमिट हुआ है। तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्री फिल डाटा की, तो अगर हम उसे क्लिक करते हैं तो वो ऑलरेडी वहां पर आपके फॉर्म में फिल हो जाती है। तो इट बिकम्स वेरी इजी। बट इफ यू आर नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉयड or if you have not already filled the data, so you do not have the pre-filled form, तो उसमें आप उसमें नो पे क्लिक कर देते हैं एंड यू फाइल द फ्रेश रिटर्न। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आपका ऑलरेडी उसके अंदर डाटा जो है वो अवेलेबल है, तो वो आप प्री फिल डाटा को यस क्लिक कर देते हो, तो वो आपकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो सबसे पहला आपका पेज आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी name, father name, house address, your Aadhaar card number, your contact details, and your what you call it as the any other information which is required. तो personal information में PAN number, आपका बाकी की बैंक डिटेल्स, जितनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी उसमें प्री फिल्ड में होती है वो सारी आपकी आ जाती हैं। So once the first page of personal information is complete, you have to click on the confirm button, and then on the tab you will have that personal information is ये confirm। तो इसके अंदर आपका एड्रेस, आधार कार्ड, पैन, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक डिटेल सारी आ जाती हैं। सेकेंड पेज आपका आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपकी जितनी भी इनकम है, सैलरी एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सारी की सारी इनकम जो है आपकी इसके अंदर आ जाती है। और इफ यू हैव टू ऐड और मेक एनी एडिटिंग, so there is a edit button is there, so you can make the editing and change the figures. Then once you confirm the information, then it will show the gross total income is confirmed. Then after that, if you are not opting and to be taxed under section 115 BAC, then in that case you can claim the deduction. तो उसमें डिडक्शन टैब में हम ये प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओपन करके, तो उसमें सारी डिटेल्स आपकी जो है वो फिल हो जाएंगी एंड आफ्टर दैट यू विल बी able to do or able to fill the return yourself। तो उस केस में जितनी भी डिडक्शंस होती हैं, तो पहले आपकी सारी डिडक्शंस उसमें टैब में होती थी, तो नाउ दे विल आस्क यस नो। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशंस दी हैं एटीजी में, अगर आप नो लिखते हो तो वो टैब क्लोज हो जाएगा, वो आगे ओपन नहीं होगा। इन अर्लियर फॉर्म व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आपके सारे के सारा फॉर्म, सारी की सारी डिटेल्स ना उसमें दी होती थी। तो स्टूडेंट्स और पीपल यूज टू कंफ्यूज कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें भरनी है या नहीं भरनी, कौन से पर्टिकुलर टैब में हमें इंफॉर्मेशन डालनी है या नहीं डालनी। तो उस केस के अंदर इट यूज टू बी लिटिल डिफिकल्ट, बट नाउ दे हैव मेक इट इन अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म या गूगल फॉर्म के फॉर्म में आ गया कि अगर आप यस भरोगे तो आगे की आपकी क्वेश्चंस खुलेंगे, otherwise if you will say no it will switch over to the next question। so in this particular case in the deduction yes no option is there, then tax paid option you will tally with it, your TDS, your 26 AS फॉर्म की वो आपकी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। उसके बाद आपका टैक्स पेड आ जाएगा और टैक्स पेड के बाद आपकी टोटल नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। सो वंस दिस ऑल दीज टैब्स यू हैव कंफर्म, देन यू आर गोइंग टू वेरीफाई योर रिटर्न बिफोर सबमिशन। तो उसमें आपका वंस यू प्रोसीड फर्दर, so you will verify it, and if it is वेरिफिकेशन का जैसे हमने डिस्कस किया कि डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है, वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड नंबर से आपका आपकी फॉर्म लिंक है तो आधार ओटीपी से आप उसे सेंड करेंगे तो ई वेरीफाई हो जाएगा।
आपका नेट बैंकिंग के थ्रू वेरिफिकेशन हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू हो सकता है, डीमेट अकाउंट के थ्रू नंबर हो सकता है, या आपका बैंक एटीएम थ्रू के नंबर हो सकता है. So all these verification options are available. So once you e-verify the return, then that is you submitted. And if you do not e-verify the return, then in that case you have to download the return form, you have to sign, and you have to physically send it to the Bangalore office. Then once you have filed the return, then in that case you can download the JSON file. And this JSON file, once you will download, so in that case it will, give you, after this verification thing, it will show you the form that this particular verification is being done, and these details you have filled. Then you will click it on submit the return, and then this particular process will complete, right? So in this case we are going to discuss this, or we are going to cover all these things in the software itself, and we will be doing this. So this thing, I think we can cover it in the next class. Let me try once again this particular process. Just a second. Yes, please.